कि उसकी भी तज़ीन व आराइश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ लियाकताबाद सुपर मार्केट, जिसका संग बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था, जो KMC की एक मार्केट थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ KMC सही तरीके से नहीं चला पाई, उसको भी ठीक करने का प्रोसेस अभी उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी चल रही है और इंशाअल्लाह अगले 30 रोज़ में वो तमाम उसकी टेक्निकल स्टडी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद उसके भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें KMC ने पिछले कुछ हफ्तों में स्टार्ट की और अब वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। एक और बड़ी अहम चीज़, सिंध हुकूमत के ताउन से KMC ने कराची के अंदर कराची की गली मोहल्लों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पैचवर्क और हमारी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और हमने कराची को 3 जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जोन होगा वेस्ट जोन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आएगा। एक जोन होगा साउथ जोन, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ और किमाड़ी आएगा, कुछ हिस्सा उसमें कोरंगी का भी आएगा। और एक होगा ईस्ट जोन, जिसमें ज़िला शर्की, ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी के कुछ हिस्से आएंगे। हम इंशाअल्लाह इस माली साल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए 1.5 बिलियन रुपीस उन सड़कों की मुरम्मत के लिए करने जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए KMC ने अपने पास मुख्तस कर लिए हैं। हमारे पास वो पैसा अवेलेबल है और इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ में उसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि हमारी गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उन पॉट होल्स को कवर किया जा सके और उन स्ट्रीट लाइट्स को भी रिपेयर किया जा सके। ये ओवर एंड अबव है, इन एडिशन है, जो क्लिक के ज़रिए DMCs अपनी गली मोहल्ले के अंदर पार्क्स को बेहतर बना रहे हैं और अपनी सड़कों को बेहतर बना रहे हैं। ये उसके अलावा है। ये 1.5 अरब रुपए मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगर इसके अंदर लोगों ने रोड़े नहीं अटकाए, हमें तंग नहीं किया, तो ये 1.5 अरब रुपए भी इंशाअल्लाह कराची की गली मोहल्लों की सड़कों के ऊपर लगेंगे और ये KMC इंशाअल्लाह लगाएगी। आपकी KMC जो कि माजी में किसी काम करने के लिए छोड़ी नहीं गई थी। इसके अलावा कराची शहर के अंदर जो इस माली साल के बजट के अंदर हमने स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो प्रोसेस भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ रहा है और उनकी भी टेंडरिंग प्रोसेस का इब्तिदा हो चुका है, जिसमें लियारी की 3 बड़ी सड़कें, लियारी को शेरशाह मार्केट से जो सड़क कनेक्ट करती है शेरशाह रोड, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शाहराह नूरजहां, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के सामने से रोड गुजरती है, जो कि राशिद मिनाज रोड से होते हुए KHD से होते हुए गुलबर्ग की तरफ जाती है, वो रोड, जिना अस्पताल NICVD NICH के सामने वाली रोड, गुलिस्तान जौहर पर अंडरपास और फ्लाईओवर, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स हो चुके हैं और इनके टेंडरिंग का प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है और इस हफ्ते इनमें से 4 सड़कों का टेंडर अनाउंस किया गया और इंशाल्लाह अगले 7 से 8 रोज़ में बाकी प्रोजेक्ट्स का भी टेंडर सिंध हुकूमत इंशाल्लाह अनाउंस कर देगी। बसों के हवाले से 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। उन 250 बसेस की पहली ट्रांच इंशाल्लाह उसकी पेमेंट, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए, तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी, ताकि वो बसें कराची शहर की सड़कों पर चल सकें। और इसके साथ साथ KMC जो अपनी बसेस थीं जो बंद पड़ी हुई थी KMC की अपनी लापरवाही की वजह से, उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि
रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। उसके ऊपर हम प्राइवेट पार्टी से बात कर रहे हैं ताकि उनके साथ प्रोक्योरमेंट करके हम उन बसेस को भी कराची की सड़कों पर ला सकें, ताकि ये हमारे जो बुनियादी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की तरफ हम जा सकें। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 महीने में जो हमने मेहनत की थी, जो प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट हो गया है। और आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देख सकते हैं कि इस वक्त भी अगर आप जाएं तो मौरीपुर रोड पे कारपेटिंग का फाइनल लेयर चल रहा है। गुलबाई वाली साइड पर कारपेटिंग हो रही है, साइड की सड़कों को के ऊपर कारपेटिंग हो रही है। तो वो बल्दियाती इदारे जो कि माजी में तबाहली का शिकार थे, पस्ती का शिकार थे या खामोश थे लेट से, उन्होंने अब माशाअल्लाह काम करना शुरू कर दिया है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि सिचुएशन आइडियल हो गई है, लेकिन हाँ, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। आखिरी चीज़ कचरे के हवाले से, आपको याद होगा जब मैंने कराची की कमान संभाली थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए भी ऐलान किया था कि उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा और वहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट ऑपरेट करना शुरू कर देगी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी कि 25 नवंबर से 2 दिसंबर 3 दिसंबर के दरमियान ज़िला कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट अमली एतबार से ऑपरेट करना शुरू कर देगी। सॉलिड वेस्ट आपको काम करते हुए नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर बाद एक इनविटेशन आ जाएगा कि मंडे को ज़िला शर्की के अंदर चाइना ग्राउंड पे मज़ीद सॉलिड वेस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक्विपमेंट हैंड ओवर कर रही है ज़िला शर्की की टीम को, ताकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कचरे की गार्बेज वेस्ट कलेक्शन के प्रोसेस को मज़ीद मौसर बना सकें। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अभी सॉलिड वेस्ट बीएमसी सेंट्रल की मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कचरे के बैकलॉग को क्लियर किया गया है, बेहतर बनाया गया है। और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिसंबर के मिड में सॉलिड वेस्ट एक्टिवली इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काम करना शुरू कर देगी। उसकी हतमी डेट जैसी मेरे पास आएगी वो डेट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन कोरंगी की डेट मैंने आपको बता दी कि 25-26 दिसंबर से नवंबर से लेके 3 नवंबर तक इंशाल्लाह कोरंगी में हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और मंडे को इंशाल्लाह 1 बजे हमारी मुलाकात चाइना ग्राउंड कश्मीर रोड पर होगी ज़िला शर्की में, जहाँ पर मज़ीद इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िला शर्की की टीम को प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर भी परफॉर्मेंस को मज़ीद मौसर, मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। जो सवाल जवाब आपके होंगे। चलिए मैं पहले केएमसी कर लूँ, फिर वो भी कर लूँ। ये तो बता दें कि इतना फाइनेंस कहाँ से आ रही है, इख्तियारात कैसे आपने मुंतकिल हो गया? क्योंकि साबिक जो मेयर थे वो तो हमेशा रोना रोते थे कि पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, इख्तियारात नहीं है। क्या मरीज कुव्वतें आपको, गैर मरीज कुव्वतें आपको सपोर्ट कर रही है? कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि आप कराची की रौनकें बहाल करने निकले हैं, लेकिन यहाँ लोगों के लाले पड़ गए हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से। उस पर भी कुछ जो है आपको देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। और मैंने जब से केएमसी में आया, मैं गाहे बगाहे मीडिया से जब भी इंगेज करता था, बल्दियाती रिपोर्टर्स हों, सियासी रिपोर्टर्स, उनसे बात करता था, तो मैं उनको यही बताता था कि बुनियादी तौर पर इख्तियारात तो कानून में मौजूद हैं, उन इख्तियारात को दुरुस्त सिमत में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी कराची के मेयर ने एज फादर ऑफ द सिटी अपनी इनपुट लेने की कोशिश नहीं की। वाटर बोर्ड मेरे अंडर नहीं आता, लेकिन मैं चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हूँ तो मैं वाटर बोर्ड से इंगेज करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, सॉलिड वेस्ट के साथ मैं बात करता हूँ, मैं केडीए से बात करता हूँ। जहाँ जहाँ मेरी इनपुट की ज़रूरत है, जहाँ पे सिंध हुकूमत से बात करना चाहे, मैं वो भी करता हूँ। बल्कि मैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे कहना चाहूँगा कि मैंने तो गवर्नर साहब से भी बात की कि लियारी एक्सप्रेस वे चूँकि वो NHA के अंडर आता है वो सिंध हुकूमत अकेले हैवी ट्रैफिक के लिए उसको खोल नहीं सकती, ना कराची की इंतज़ामिया खोल सकती है, उसके लिए आपको NHA की मदद चाहिए। तो मैंने इसको कोई सियासी मसला नहीं बनाया, मैं गवर्नर साहब के पास गया और मैंने कहा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं NHA को कायल कर सकूं कि ये जो लियारी एक्सप्रेस वे है इसको हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। और मैं समझता हूँ अनकरीब एक बहुत अच्छी खबर कराची वालों को लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से भी मिलेगी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इख्तियारात जो है ना, वो कभी कभार अगर ना भी हों, नीयत हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट बदकिस्मती के साथ चूँकि माजी के मेयर की वो नीयत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते थे कि वो हर चीज़ पर सियासी नुक्ताचीनी करें। वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। तो मैं समझता हूँ उसका खमियाजा सारे शहर ने भुगता है। और अब आप कुछ चीज़ें वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। आपका कैमरा दिखा रहा है कि उसी कराची शहर में काम हो रहा है। जो दूसरी बात आपने मुआशी सिचुएशन की अकरम बलोच साहब, मैं अभी सुबह अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते में इन्फ्लेशन में 1.9%